हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रास। क्वांट के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में हम आज सेट नंबर 25 सॉल्व करने वाले हैं। एंड बेसिकली आज का जो सीरीज़ है, जो सेशन है, उसमें हम कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन का लेवल इस पे मेंस लेवल का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन का जो ग्रेड है ये ग्रेड अप को जाता है। ग्रेड अप के SBI PO मेंस मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन सेज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन डैश आवर्स। तो मान लेते हैं कि ए आवर्स में करता है। ओके, इसका मतलब अगर टोटल वर्क 1 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/a। बी अलोन कैन डू इट इन डैश आवर्स, तो मान लेते हैं बी आवर्स। ओके, सो 1/b is the efficiency of B. Working together they can finish the work in 24 hours. ओके, तो जब दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, दोनों मिलके जब साथ में काम करते हैं, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई हमारी a + b by a into b। सो ये दोनों मिलके कितनी देर में करते हैं टोटल काम 24 आवर्स में, राइट। सो टोटल काम 1 यूनिट का है। सो a + b by AB इस कंबाइंड एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, विल गेट 24। सो AB by A + B शुड बी इक्वल्स टू 24, राइट। तो चलिए इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा ऑप्शन। सो ऑप्शन से हम इस ब्लैंक को फिल करेंगे, राइट। सो दिस ब्लैंक इज A एंड दिस ब्लैंक इज B, राइट। तो सेम ऑर्डर में बोला है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये A के लिए हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा। सो विल ट्राई। अगर ये A है, ये B है, सो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 60 × 40 डिवाइड बाय A + B इज़ व्हाट 100। सो 24 आ रहा है। दिस ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग। B में देखते हैं 90 × 30 डिवाइड बाय 120। सो 27/12 सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये, ठीक है। 72 × 36 डिवाइड बाय 108। सो 12 6 है, 12 9 है, 9 4 है, 24 अगेन। ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। 48 × 48 डिवाइड बाय 96। 12 8 है, 12 4 है, 4 2 है, 24 टाइम्स। ओके, सो ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई करता है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? A, C एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper has 15 kg of rice which costs 35 rupees per kg, ठीक है। If he mixes this with dash kg, मान लेते हैं x kg of another rice of costing rupees dash per kg, तो हम इसको y मान लेते हैं। एंड सेल्स द मिक्सचर को कितने में सेल करता है? 36 रुपीज़ पर kg में। दिस इज द सेलिंग प्राइस, ऑल दीज आर कॉस्ट प्राइस, राइट। मिक्सचर एलिगेशन का रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो 36 में अगर 20% प्रॉफिट है, सो 30 रुपीज़ का हमारा कॉस्ट हो जाएगा, मिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो दिस इज़ द मीन वैल्यू। 35 रुपीज़ वाले के साथ y रुपीज़ वाले को मिक्स किया। सो मिक्सर एलिगेशन अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 30 - y। सो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। सो क्वांटिटी क्या था हमारा? 15 kg एक था एंड x kg। सो अगर हम रिराइट करें इस इक्वेशन को, 30 - y इज इक्वल्स टू 50 × 5 डिवाइड बाई x विच इज़ 75/x। दिस इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब x की वैल्यू वो होगी, ये वैल्यू 75 को डिवाइड कर सके, राइट। सो 25 डिवाइड कर रहा है, ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन पॉसिबल है। सो इन दोनों ऑप्शन को ट्राई करेंगे, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 75 डिवाइड बाई 25 विच इज़ 3। सो 30 - y कितना हो जाएगा? 30 - y इज इक्वल्स टू 3। सो y इक्वल्स टू 27। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अगर x की जगह हम 15 लेते हैं तो 75/15 विच इज़ इक्वल्स टू 5। सो 30 - y इज इक्वल्स टू 5। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 25। ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई करे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं. Vessel P and M contains paint and oil in the ratio 13:11 and 14:11. So vessel P and M, paint and oil. So यहाँ पे 13:11 P में, 14:11 M में respectively. Okay. 10% of the mixture from vessel P. तो vessel P से 10% of the mixture. 10% कितना हो जाएगा इसका? 1.3. एंड यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा? 1.1. इसको अलग से लिखते हैं, राइट. यहाँ पे पेंट एंड ऑयल 1.3, 1.1 and 20% of mixture of vessel M. So 2.8 and 2.2 to form another mixture and pour into vessel. तो इनको मिला के जो है एक मिक्सचर बनाया गया जिसको वेसल ओ में डाला गया, राइट. आगे है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल ओ. तो वेसल ओ में टोटल क्वांटिटी कितना हो गया हमारा? यहाँ पे लीटर्स में दिया हुआ है 148. सो इसको ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे टोटल कितना हो गया? टोटल पी में आ गया हमारा 4.4 एंड दिस इज 5. दिस इज 2.4 एक्चुअली, ठीक है. दिस इज 5. तो टोटल कितना आ गया? 7.4. एंड टोटल जो मिक्सचर है किसके इक्विवेलेंट है? इतना यूनिट जो है 148 लीटर्स के इक्विवेलेंट है. सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20. ओके. एंड आगे बोला है द रेशियो बिटवीन द पेंट एंड ऑयल इन द वेसल ओ इज. पेंट एंड ऑयल का रेशियो कितना है? 41:33. चेक करते हैं. सो दिस इज 4.1 दिस टू 3.3 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है. सो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है? 20 लीटर. ओके. क्या पूछा है हमसे? द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वेसल पी एंड वेसल एम. वेसल पी और वेसल एम में डिफरेंस निकालना है. सो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू. सो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा. 14 माइनस 13 इज 1 यूनिट. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20. सो दिस विल बी आवर आंसर, 20 लीटर्स. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Question says the population of town is 50,000. It decreases by 20%, so 80% of the value remaining रह जाएगा फर्स्ट ईयर में. During the second year it increases by 30%, so 130 हो जाएगा ये वैल्यू. During the third year it decreases by 10, so 90% of the remaining value रह जाएगा. Okay. So after 3 years population कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल आउट करेंगे. 40 यहाँ से चला गया, 20 यहाँ से. सो दिस इज 5 इंटू 80 इंटू 13 इंटू 9. ओके. सो दिस इज 45 इंटू 80 इंटू 13. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 13 5 ज़ा 65, 58 एंड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 48 इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. 5 इंटू 8 ये 400 हो जाएगा, ठीक है. इंटू 107 117 आएगा यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4. So 800 and this is 4 to 6. This is 4 4 6 double 4 6 8 00.
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 46800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन सेज ₹8,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years। सो 8,000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया एट द रेट ऑफ 8% एट SI। सो 8% अगर SI है तो 5R/100 हो जाएगा, इतना परसेंट, राइट। द अमाउंट जनरेटेड, राइट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा फिर? सो 100 + 5R डिवाइड बाय 100, ओके। This amount was reinvested at CI 10% per annum for next 2 years। तो 10% पर annum से CI करेंगे 2 साल के लिए, तो रिजल्टेंट जो इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो जाएगा इंटरेस्ट का, वो हो जाएगा हमारा 21% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू द CI जनरेटेड। तो यही इंटरेस्ट है हमारा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये किसके इक्विवेलेंट है? 2856 के बराबर। 2 0 यहाँ से, राइट, 1 0 फ्रॉम हेयर, 2 4 2 5 4 टाइम्स से करेंगे 7 1 4, 3 से 1 0 2 एंड 34। सो 100 + 5R इक्वल्स टू, ये 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 170। सो 5R इक्वल्स टू 170 - 100 विच इज़ 70। सो R की वैल्यू कितनी आ गई? 70/5 विच इज़ 14। सो R कितना परसेंटेज हो गया? 14%। ओके, एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।